हेलो एवरीवन। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ व्हाट ऑल थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी विद यू व्हेन यू आर गोइंग इन एग्जाम हॉल। सर एग्जाम में जा रहा हूँ, कौन कौन सी चीजें लेके जाऊं? मुझे बताओ सर, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं लेके जाऊं जिससे मुझे फटफट फटफट आंसर मिले। सर ऐसी क्या क्या तकनीक में अपनाऊं जिससे मुझे आरएम में 80+ आ जाए? ऐसी क्या चीजें मैं करूँ सर? क्योंकि पेपर ओपन बुक है, मैं जो चाहे वो ले जा सकता हूँ, जो मन में आए वो ले जा सकता हूँ, जिसकी बुक चाहे वो ले जा सकता हूँ। बट अगर ज्यादा चीजें भी लेके गया ना सर, चीजें ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी। मुझे पता ही नहीं पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे है, क्या है, समझ में नहीं आएगा। मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक के सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं है, तो वो लोगों के लिए तो गंभीर विषय है। उनके लिए तो जितना भी मटेरियल ले जाओ वही कम है। बट मेरे हिसाब से जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैंने सबको कंपाइल किया है, सबको एक जगह लेके आए हैं। ऐसे ऐसे मटेरियल मैंने जमा किया है लोगों से, दोस्तों से, है ना। और उसको मैंने कंपाइल करके बताया कि भैया ये मटेरियल अगर तुम्हारे पास है ना, तो भैया दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें आरएम में 80+ लाने से। सर वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू, ब्रॉड गाइडलाइन देता हूं तुम्हें, क्या क्या चीजें हैं, कैसे मेरे लेक्चर्स फॉलो करना है, एकदम शॉर्ट में फटाफट तुम्हें सब चीजें बताता हूँ। सबसे पहला एक गाइडलाइंस मैंने बनाई है जहां पे तुम्हें बताया गया है कि भैया कौन कौन सी चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है जब मेरे लेक्चर्स देख रहे हो। सर लेक्चर्स कैसे देखना है, क्या देखना है, वो सब चीजों के बारे में गाइडलाइन बनाई गई है। इस लेक्चर्स को इसी सीक्वेंस में देखो, है ना। और इस चीज की लिंक्स तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भैया मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती कर रहे हो लाइफ में। अगर आरएम में तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं होगा, आंसर कैसे ढूंढना है नहीं पता पड़ेगा, यहीं पे फंस जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट दो प्लीज, टेस्ट दो। पास टेस्ट लिए इतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, तब आता है मजा, है ना। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है फिर भी बोल रहा हूँ टेस्ट दे दो भैया, भले लेक्चर मत देखो एक बार के लिए, बट टेस्ट देख लो। दूसरा एक मैंने वीडियो डाला है, हाउ टू स्कोर ऑन 40 इन रिस्क मैनेजमेंट। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है एटलीस्ट वो वीडियो देख के आओ। नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इंडेक्स। भैया जी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सबसे एकदम इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ, इस इंडेक्स का कलर प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट लेके जाओ। प्लीज टेक द कलर प्रिंट आउट ऑफ दिस इंडेक्स, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है, एवरीथिंग इज मार्क्ड, है ना। वट एवर द थिंग्स इज इन इंपॉर्टेंट इज मार्क्ड इन रेड कलर, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट है वो रेड कलर में मार्क किया गया है। इसका कम से कम कलर प्रिंट आउट लेके जाओ, है ना। और ये जो है तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो तुम्हें चीजें ढूंढनी है ना। मेजर्स क्या है, पूरा ये इंडेक्स मैंने बनाया है, अपने मेहनत से बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कहीं कहीं पे देखो, जहां पे रेड है इजी हो जाएगा ढूंढने में, जहां पे प्लस लिखा हुआ है क्रॉस रेफरेंसिंग है। इंडेक्स कैसे पढ़ना, क्या करना, कैसे आंसर ढूंढना, केस स्टडीज में कैसे करना, वो एक वीडियो में बताऊंगा। बट अभी तुमको क्या क्या चीजें ले जाना है वो ध्यान में रखो, है ना। तो इंडेक्स को पूरा कंपाइल किया गया है यहाँ पे। अगर तुमको कुछ क्रॉस रेफरेंसिंग लगता है, अगर साइलो, है ना, सिनेरियो एनालिसिस, मान लो सिनेरियो एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस लिख लो। नोटबुक बनाया तो नोटबुक का पेज नंबर यहाँ पे लिख लो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर दूसरा चीज, इसका मैंने एक्सेल वर्जन भी लगा दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, जिसको अभी एडिट करना है, जो करना है एडिट करके चेंज करना है, एडिट करके यूज करना है, जो करना है भैया ले लो, एडिट करके यूज कर लो। बट अपने हिसाब से थोड़ा सा इंडेक्स अगर चाहिए तो मॉडिफाई कर लो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे कवर करने के लिए। बट तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया मेरे को ये चेंज करना है, मुझे फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आ रहा, मेरे को कैलिबरी पसंद नहीं है, मेरे को ये फॉर्मेट पसंद नहीं है, तो तुम जाके चेंज कर लो, क्योंकि एक्सेल का वर्जन भी मैंने लगा दिया है। तीसरी चीज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट डाल रहा हूं, आईसीआई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, जिसमें मैंने पूरा 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 जो जो इंपॉर्टेंट है हर एक चीज का मार्किंग किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है हर एक चीज का मार्किंग किया गया है। मार्किंग को समझने के लिए जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं बट सिर्फ मॉड्यूल रेफर कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। जो मेरी चीज ग्रीन कलर में लिखी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, या हेडिंग्स है ना। जो जैसे कि ये तो ये ग्रीन में लिखा हुआ है, हेडिंग्स है। जो मेरे ऐसे साइड में बुलेट पॉइंट्स बने हुए रहते हैं, सर ये ज्ञानबाजी है, नॉलेज है, तुमको सब्जेक्ट को अच्छा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या उसको कोरिलेशन करने के लिए वो दिया गया है। जो मेरी रेड में अंडरलाइन किया गया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू जो येलो में अंडरलाइन है, येलो में हाईलाइटेड है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में एक दिन पहले मैं घुस रहा हूँ, एग्जाम हॉल में घुस रहा हूँ, तो मेरे को क्या चीजें देखनी है, तुम्हें देखनी है जो भी ग्रीन में है और अंडरलाइन है, जो रेड से अंडरलाइन है और ग्रीन में है। आई विल से टू द स्टूडेंट्स की take the color printout of this book also. I'll say to the students, I'll request to the students, take the printout of color printout of this also. सर दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला, ऑलरेडी अगर मैंने बुक बना के रखी है, क्या मैं आपकी बुक रेफर करूं? भैया तेरे पास टाइम है इतना, इफ यू हैव द टाइम, है ना, जो भी है तुम्हारे पास टाइम है तो कॉपी पेस्ट कर लो, लिखना चालू कर दो अपनी बुक में, साइड में इधर उधर नोट वोट बना के, जो भी है जगह जहां मिल रही है हाईलाइट कर लो, देख लो, वैसे कर लो। क्योंकि मैंने हर एक पेज पे, ऑलमोस्ट हर एक पेज पे देखो कुछ ना कुछ समराइज किया है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो काफी क्रॉस रिलेशन, क्रॉस लिंकिंग, है ना, काफी सब्जेक्ट को इजी करने की कोशिश की है ये सब नोट्स वोट्स लिख के, है ना। अब
ये हो गया। अब जिनके पास बुक है, अब दूसरा सर क्या मैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले लूं क्या? इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया जी कलर प्रिंट आउट लेके जाओ, क्योंकि मैंने चीजों को उस प्रकार से हाईलाइट किया कि ढूंढने में भी आसानी होगी, है ना, ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। अब जैसे तुमको बोला है व्हाट आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, फट से तुमको ग्रीन में रहेगा, जल्दी दिख जाएगा, बट अगर तुम्हारा वो रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, ढूंढने में दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होगा। अब इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट, बट 100% एक चीज बोल रहा हूँ, इंडेक्स का कलर प्रिंट आउट जाना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे, पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। तब 80+ लाना है तो ये सब थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा भाई, प्लीज, है ना। तो ये तुम्हारा पूरा मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल को मैंने पूरा कंपाइल किया। अब सर स्टूडेंट्स का एक और डाउट, सर चैप्टर नंबर 4 जो आपका कैंसिल हो चुका है सर, वो भी आपने डाला है क्या? हाँ देखो, चैप्टर नंबर 4 जो अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो कट चुका था, पुराने इसमें दिया था, बट इंस्टीट्यूट कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछती है, वो भी मैंने डाल दिया है, उसको भी थोड़ा बहुत समराइज कर दिया है। चाहिए तो पढ़ लेना प्लीज, चाहिए तो पढ़ लेना। इसको मैंने बुक के एकदम आखिरी में डाला है, और इंडेक्स में भी इसको मैंने इंक्लूड किया है, इंडेक्स में भी मैंने इसको इंक्लूड किया है। देखो इंडेक्स में अगर मैं तुमको दिखा दूं तो चैप्टर नंबर 4 का तुमको दो चीजें दिखेगी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ओल्ड ओल्ड मैंने लिख दिया है, और ओल्ड में जो भी था EWMS है ना, गार्च, ये सब तुमको डाल दिया है, और ये जो तुम्हारा न्यू चैप्टर आया है इसको भी मैंने डाल दिया है। न्यू चैप्टर ध्यान से पढ़ के जाना, इज्जत से पढ़ के जाना। हाईएस्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, इस जो नया चैप्टर एड ऑन हुआ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एमसीक्यू आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं बोल सकता हूँ गारंटेडली कि हर एक लाइन पे मैं एमसीक्यू बना सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8। हाईएस्ट टारगेट रहेगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 पे और क्रेडिटर्स पे। ये 3 चैप्टर से ही सबसे ज्यादा पेपर मेरे को एक्सपेक्टेड है इस टाइम, है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो ये तो तुमने पुराना बुक लगा लिया है ना, ये ध्यान से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट मैंने कवर किया है तुम्हारे आईसीआई का मटेरियल, जिसमें तुम्हारा कवर है तुम्हारा केस स्टडीज, जो 3 केस स्टडीज साइट पे अवेलेबल है वो, आईपीसीसी का जो कंटेंट है वो, मॉक टेस्ट पेपर जो पुराने इंस्टीट्यूट ने डाले हुए वो, शुरू से अभी तक के, प्लस जो पास्ट एग्जाम के पेपर्स है वो, प्लस आईपीसीसी का जो चैप्टर कवर है वो, प्लस सीए फाइनल के 2 चैप्टर कवर है वो, हर एक चीज मैंने इसमें कंपाइल कर दी है। इसके बाद भी मैंने जो मैंने क्लास में नोट्स बनवाए हैं, स्टूडेंट से क्लास में नोट्स लिखवाए हैं, वो भी इसमें कंपाइल किया है। रियल लाइफ केस स्टडी जो बताई है वो भी मैंने इसमें कंपाइल किया है। काफी चीजें काफी बेहतर तरीके से इसको मैंने कंपाइल किया है, बहुत मजा आ जाएगा जब देखोगे तो, है ना। तो ये पूरा केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज, थोड़ा सा नीचे जाके तुमको बताता हूँ क्या क्या है ना। तो यहाँ तक कि तुम्हारे अब देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर चालू हो गया है, ये तुम्हारा May 19 का आई थिंक पेपर है, फिर November 18, है ना। तो पूरा सीक्वेंस में लगा गया है, ध्यान से रखोगे। अब सर एकदम इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में देखो, अगर तुम एग्जाम में जा रहे हो, बुक बना रहे हो, तो भैया इस टाइप का स्टिकी नोट है ना, ये स्टिकी नोट, इस टाइप का स्टिकी नोट 4-5 कलर वाला लेके जाओ। चैप्टर नंबर 1 में एक कलर का स्टिकी नोट लगाओ, चैप्टर नंबर 2 में कैसे दूसरे कलर का लगाओ, चैप्टर नंबर 3 में तीसरे कलर लगाओ, और इसमें लिख दो 1, है ना, 2, 3, 4। तो इसमें क्या होगा, तुमको ढूंढने में आसानी होगा, है ना। तो उसमें लिख दो मॉक टेस्ट पेपर M19 M18, समझ रहे हो। तो आसानी से चीजें दन 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 ढूंढ के होगा। जितना चीजें आसानी से रखोगे, जितना चीजें कंफर्टेबली रखोगे, उतना इजी हो जाएगा। टाइम होगा तो इसमें भी तुम पेज नंबर लिख लेना, है ना, इसमें भी पेज नंबर लिख लेना। 445 पेजेस का बुक है, ज्यादा टेंशन मत लो, बट आएगा मजा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, अब मैं तुमको बता रहा हूँ क्या क्या डाला है इसमें। ये देखो, ये आईपीसीसी का चैप्टर है ना, ये आईपीसीसी का चैप्टर है, आईपीसीसी का चैप्टर डाल दिया है मैंने, है ना। भैया ये पढ़ लेना, बहुत आसान चैप्टर है, पांडु चैप्टर है भाई, बहुत स्कोरिंग है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, और आया भी है पास्ट अटेम्प्ट में, मैंने टेस्ट में भी डाला था। जो मेरे स्टूडेंट्स है उसको भैया मैंने कॉन्फिडेंस दिलवा दिया है कि भैया जी तुम्हें इसमें करना है। अब देखो ये रिस्क मैनेजमेंट तुमको लिखा नहीं था, बट ये पढ़ के जाना, इसका प्रिंट आउट लेके जाना है ना। ये सीए फाइनल का रिस्क मैनेजमेंट है, और यहाँ पे तुम्हारे को कुछ टाइप्स ऑफ रिस्क दिए हैं, ये भी पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ। एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट का ये है कि सर हमारा को सिर्फ 235, वैसे 223 नंबर ऑफ पेजेस है आरएम में, है ना। तो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लब किया है, उस वजह से 235 पेजेस हो गए हैं। तो 235 पेजेस है, प्लस उसके पास अलावा 445 पेजेस भी है, ये भी पढ़ना है। हाँ भाई, ये भी पढ़ना है। सर आरएम का सिलेबस ऐसे कैसे बढ़ गया भाई? है सिलेबस, तुम देख नहीं रहे थे ढंग से अभी तक के, है ना, दिक्कत वो था। तो ये सब तुमको पढ़ के जाना है अच्छे से। उसके अलावा मैंने नीचे लगाया है क्लास के नोट्स, है ना, जो बहुत समराइज और संक्षिप्त करके मैंने बनाया है। अब किसी को लगता है कि सर मेरे को इस फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है ना, मेरे किसी को लगता है कि सर मेरे को इस फॉर्मेट में नहीं देखना है, मुझे इस फॉर्मेट में समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हें चाहिए तो मैंने इंडिविजुअल लेक्चर्स के नीचे इंडिविजुअल सब्जेक्ट का केस स्टडीज, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का चैप्टर, इंडिविजुअल चैप्टर का इंडेक्स वो लगाया गया है। उधर से चाहिए तो कंपाइल कर लो, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है इसमें जाके इसको स्प्लिट कर लो, है ना, इसको जाके स्प्लिट कर लो। मैं कंपाइल किया हूँ, इसको स्प्लिट करके अवेलेबल नहीं करवाऊंगा। फिर उसके अलावा इधर कुछ केस स्टडीज हैं जो DIRM में थी,
है ना, DIRM में थी रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट। ये मुझे केस स्टडीज इंपॉर्टेंट लगी, अप्रोक्सीमेटली 10 केस स्टडीज है, ये भी मैंने इधर डाल दी गई है क्योंकि मेरे को लग रहा था इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इधर इसको डाल दिया है। ठीक है, ये DIRM से कुछ केस स्टडीज था, वो मैंने इधर इसको डाल दिया है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, हाँ, इसके बाद मैंने रियल लाइफ की स्टडीज डाली है कि भैया रियल लाइफ में कैसे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कैसे रिस्क को फेस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बगैर पढ़े मत जाना कम से कम, बट इधर है ना स्टिकी नोट्स है, इस प्रकार की स्टिकी नोट्स है भैया, लिख देना कि यहाँ से ये चालू हो रहा है, यहाँ से ये पोर्शन चालू हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैंने इसमें लगाया है ना, तो ये तुम्हारा रियल लाइफ केस स्टडीज, यहाँ से मेरे क्लास नोट्स चालू हो रहे हैं, है ना, यहाँ से मेरे क्लास नोट्स चालू हो रहे हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं भी देखी है, कम से कम एक बार नोट्स गो थ्रू कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, काफी चीजों को बहुत बढ़िया से समराइज किया है यहाँ पे अपन ने। ठीक है, फिर आता है क्लास नोट्स, और ये जो थोड़े से इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस और ये है ना, ये मैंने डाले गए हैं, पूरा सीक्वेंस में डाला हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से सुनो, रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19, ये मैंने टेलीग्राम पे केस स्टडीज करवाई थी, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया था, है ना, और उसका अगर वीडियो नहीं देखा होगा टेलीग्राम में जाके देख लेना, है ना, टेलीग्राम में समरी चैनल में ऊपर ऊपर जाओगे तो वहां पे दिख जाएगा। बट उसमें उस वजह से कौन कौन सी तुम्हें रिस्क आता है ये तुमको देख लेना, और बहुत बढ़िया से मैंने इसको समराइज किया है, 3-4 पेज का मैंने लिखा है कि भैया ये तुम्हारे को रिस्क हो सकता है, कम से कम 20 रिस्क बताया जो हमारे को आ सकता है, किस वजह से, कोविड-19 की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट हो सकता है इससे भी क्वेश्चन, है ना। फिर इसके अलावा कुछ बेसिल के गाइडलाइंस था, बेसिल का जो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था वो भी मैंने इधर लगाया कि बेसिल के कुछ गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो कैसे करना है उसके बारे में बता दिया। फिर उसके बाद मैंने इधर तुम्हें बताया है, हाँ, ये इंस्टीट्यूट का एक समरी इन्होंने कैप्सूल लॉन्च किया था, वो भी मैंने लगा दिया, चाहे पता नहीं अगर इसमें से कुछ आ गया या समरीज तुमको ढूंढने में इजी हो जाए, भैया लेके जाओ, जो कंटेंट है लेके जाओ भैया, नहीं पढ़ोगे ना 2 पेज चलेगा, इसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लोगे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, बट तुम्हारा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल और दूसरा मेरे इंडेक्स का प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, कलर प्रिंट आउट ले लो, है ना, मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ बट इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, बाकी कुछ भी नहीं है ना। फिर है तुम्हारा ये तुम्हारा BIS के बारे में केस स्टडीज दिया था, क्रेडिट रिस्क में, इसको मैंने समझाया था चैप्टर में कि कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है ना। जो एटलीस्ट कम से कम लेक्चर नहीं भी देखा है तो उसको कम से कम भैया ये वीडियो भेज देना, बोलने भैया देख ले कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तुमको लग रहा है आरएम में तुमको 223 पेज है या 235 पेज है, उतना नहीं है, आरएम इज मोर अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना, अदर थिंग्स कैसे ढूंढना, क्या ढूंढना। ठीक है, फिर उसके बाद में आता हूँ, मैंने एक अपना जो मैंने पेपर सॉल्व किया था, सर मैं आप भी न्यू सिलेबस के हो, हाँ मैं भी न्यू सिलेबस का हूँ, मैंने भी पेपर सॉल्व किया था, मेरे को आए थे 81 मार्क्स, मेरे को आए थे आरएम में 81 मार्क्स। मैंने कैसे पेपर सॉल्व किया था, मेरा हैंड राइटिंग कैसे रखना, प्रेजेंटेशन कैसे रखना, है ना, आंसर कैसे लिखना, वो भी पूरा एक बार देख लेना, इसका प्रिंट आउट नहीं लेके जाना है ना, इसका प्रिंट आउट मत लेके जाना, है ना, तो इसको बस देख लेना, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, क्या है, ये मेरा अटेम्प्ट था May 19, है ना, May 19 का पेपर है, May 19 का पेपर मैंने सॉल्व किया था, वो एक बार देख लेना, कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, कैसे रिपोर्ट बनाना है, वो एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता हूँ सर, एक हमारा दोस्त, प्यारा सा दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त आरएचएक्स ने एक समरी शीट बनाया जिसको ये कहते हैं अल्फा शीट, बहुत बढ़िया लेवल पे बनाया भाई, दिल जीत लिया, इतने प्यारे लेवल पे बनाया भाई ने, बहुत मेहनत की है, बढ़िया भाई, उसका तारीफ जितनी भी करो उतनी कम है। अब उसने क्या किया है कि अल्फाबेटिकली उनने, है ना, पूरे चैप्टर के आरएम में से ढूंढ ढूंढ के, जैसे अब अकाउंटिंग सिस्टम, अगर तुमको कोई क्वेश्चन है अकाउंटिंग सिस्टम का, पट से 9.9 में जाओ, ढूंढ लो, खत्म करो, समझ रहे हो, उसमें बट ढूंढना कैसे, इंडेक्स से जाना है या अल्फा शीट से जाना, वो तुमको कैसे पता पड़ेगा, जैसे तुम एमसीक्यू, जितने मेरे जो पार्ट टेस्ट है ना, पास्ट टेस्ट सॉल्व करोगे अल्फा शीट और एमसीक्यू इंडेक्स के साथ, सब तुमको पता पड़ेगा ढूंढना कैसे साहब, तब आएगा कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज का फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो वो टेस्ट जो है डाला हूँ वो सॉल्व करो। सर फुल टेस्ट आ जाएगी, फुल टेस्ट का जैसे आएगा नोटिफिकेशन में तुमको बता दूंगा फुल टेस्ट कैसे देना है, कहाँ देना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ए से क्या है वर्ड, जो है ए से ढूंढ लो, बी से क्या क्या है ढूंढ लो, सी से क्या है ढूंढ लो, डी से क्या है, ई से क्या है, बढ़िया से इनने भाई ने पूरा कंपाइल करके दिया है तुम्हारे लिए, भैया इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको, भैया ये सब चीजें रहेगी ना, 80+ कैसे नहीं आएंगे, मैं बोलता हूँ भाई 80+ आएंगे गारंटी, अगर ये सब चीजें रहेगी, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में बोला गया है। और एक और चीज बोल रहा हूँ, ये सब पे कॉपीराइट है ना, जो चीजें शेयर हो रही है सब पे कॉपीराइट है, तो उल्टा सीधा कार्यक्रम मत करना, है ना, कोई ऐसा पब्लिश करने का ये सब मत देखना, पहले बोल रहा हूँ कॉपीराइट है, बाद में कॉपीराइट इशू आ जाएगा तो बोलना मत, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद भाई ने एक्सट्रैक्ट्स और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और जिसको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमें एक्स्ट्रा कंटेंट है तो वो भी भैया ने 11 पेजेस में इसको कंपाइल करके डाल दिया है। नेक्स्ट इसके बाद एक फॉर्मूला शीट बनाई गई है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आरएम में या कुछ का कोरिलेशन हो सकता है वो भी यहाँ पे कंपाइल करके डाल दिया है।
नेक्स्ट हमने डाला है जो हमारे ITSM से है ना, इसका से कुछ कुछ चीजें रिस्क के रिगार्डिंग दी गई है, इसका से कुछ कुछ चीजें रिस्क के रिगार्डिंग दी गई है, उसको हमने 4 पेजेस में कंपाइल किया है ना। ये भी RHX ने किया है ना, जो भी दिखा रहा हूँ ये RHX का, ये भी RHX का है ना। तो सभी मतलब ये जो है उसका RHX का है, काफी अच्छे से यार मेहनत किया है ना। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट हु हेल्प अदर्स इन स्कोरिंग द गुड मार्क्स इन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये जो है रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग की रिस्क इन्फॉर्मेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सर। कौन कौन से हमें कैसे रिस्क को रिपोर्ट करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी दिया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट चीज है ना, जो हमारे कुछ डेफिनेशन है रिस्क के है ना, उसको भी इसने कंपाइल किया कि कहाँ पे कौन सा रिस्क है, कौन से पेज पे है, अल्फाबेटिकली बहुत बढ़िया तरीके से इसने कंपाइल किया है। नेक्स्ट कंपाइल किया है इन्होंने जो हमारे एब्रीविएशंस रहते हैं उसको कंपाइल किया गया है, कौन से एब्रीविएशन है। भैया ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, ये शीट पे आओ, दन 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 तुमको आंसर मिलेगा। टाइम बचाओ, पेपर में देखना है टाइम कैसे बचता है, ये सब चीजों से टाइम बचेगा, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखो इस वीडियो को। जो भी है 100% है मेरे हिसाब से, तो ये सब चीजों का प्रिंट आउट लेके जाना चाहिए। अब तुम डिसाइड करो तुमको लेके जाना है या नहीं। और लास्ट में है ना, लास्ट में जो है हमारा ये कवर किया गया है, जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उन सबको एक जगह पे लाके कंसोलिडेट किया गया है ना, जो भी एग्जांपल दिया है उसको सबको एक जगह पे लाके कंसोलिडेट किया गया है। तो ये सब चीजें हो गई, ये मटेरियल हो गया। अब देखो मैंने इसको कैसे लाने वाला हूँ। सबसे पहला गाइडेंस तुमको बता दिया, इंडेक्स बता दिया, इंडेक्स का मैंने PDF डाल एक्सेल फाइल डाल दूंगा। फिर उसके बाद ICI का बुक है ना जो मैंने डाला गया है वो, फिर मैंने जो इंडेक्स बनाया वो, पास्ट एग्जाम के पेपर जो मैंने बाकी सब चीजें कंपाइल किए, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज वो सब हो गया। फिर तुम्हारा मेरा एग्जाम का पेपर है ना, अगर तुमको देखना है कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, वो एक बार देख लो। फिर एकदम इंपॉर्टेंट चीज, मैं क्लास में जब भी पढ़ाया है, जो भी मेरा 14.5 आवर्स के लेक्चर्स है उसमें मैंने कुछ चार्ट्स, इंपॉर्टेंट चार्ट्स, ये सब चीजें कवर की हैं। अगर तुम्हें लगता है ये सब इंपॉर्टेंट है तो तुम लेके जाओ प्रिंट है ना, बट मेरे हिसाब से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अब ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मॉडल वाला, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसका तुम प्रिंट आउट ले लो। ये क्रिसिल वाले ले लेना है ना, रिस्क मैट्रिक्स नहीं लिए चलेगा, ये भी नहीं लिए चलेगा, ये भी नहीं लिए चलेगा, क्रिसिल वाला ले लेना। ये लेके चले जाना है ना, ये क्रिसिल वाला ले लेना। ये नहीं लिए तो भी चलेगा, ये नहीं लिए तो भी चलेगा, ये ले लेना, ये ले लेना। फिर उसके बाद ये ले लेना, ये भी ले लेना। ये नहीं लिए चलेगा, चलेगा 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 चलेगा, ठीक है। तो इसमें बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा मैंने कुछ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की थी सर, 40/40 कैसे लाऊं, मेरे को क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, मेरे को आंसर्स कैसे ढूंढना है, मेरे को क्या करना है। इस पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, चाहिए तो वो भी देख लो। और ये एक बार गाइडलाइंस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, ये एक बार गाइडलाइंस पढ़ लेना। और जो कॉमन मिस्टेक्स है, जो तुम गलतियां कर रहे हो है ना, उसके बारे में मैंने बताया था, की लर्निंग्स क्या है, तुम्हें आंसर कैसे ढूंढना है, कम से कम MCQ क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो भी गाइडलाइंस डाल दी गई थी। फिर उसके अलावा मैंने 3 एक रियल लाइफ की केस स्टडीज डाली है ना, 3 रियल लाइफ की केस स्टडीज डाली है ना। जैसे बजाज के बारे में बताया, बजाज कंपनी का है ना। फिर उसके बाद है ना, ये कौन सी कंपनी का है, ये जस्ट डायल का है। और तीसरा है ना, तो ये मैंने रियल लाइफ केस स्टडीज डाली गई है कि भैया कैसे कैसे तुमको आंसर्स ढूंढने हैं। और अदर रेफरेंस मटेरियल में, ये अदर रेफरेंस जो भी मटेरियल, ये पूरा RHX का है। फिर इसके बाद ये मैंने पूरा क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट कवर किया है वो उसके बारे में है। और ये तुम्हारा गाइडलाइंस और ये सब तुम्हारे RM का इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना। तो इतना तुमको कंटेंट कम से कम मेरे हिसाब से तो लेके जाना है ना। जो अदर रेफरेंस चार्ट ये एक बार देख लेना, तुम अब डिसाइड कर लेना पॉइंट नंबर 4 जो है कि तुमको लेके जाना है या नहीं। बट बाकी उसके अलावा सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से लेके जाओ, प्रिंट आउट लेके जाओ मॉड्यूल का और इंडेक्स का कलर प्रिंट आउट। मॉड्यूल एंड इंडेक्स शुड हैव अ कलर प्रिंट आउट, ओके ठीक है। ऑल द बेस्ट, ध्यान से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, टेस्ट दो प्लीज, टेस्ट दो प्लीज प्लीज प्लीज, टेस्ट दो, इंपॉर्टेंट है, तभी तुमको पता पड़ेगा आंसर्स कैसे ढूंढना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दो या टेलीग्राम में कनेक्ट कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टारगेट है हमारा 80+। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी एकदम मेरे को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ढंग से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और हर एक लेक्चर्स देख रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है ना, अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलो भाई लोग बढ़िया बढ़िया से पढ़ो, फोड़ दो इस बार RM में, तो दिखा दो भैया।